कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 में। नॉर्थ कोरिया स्पेशल फोर्सेस के दो एजेंट्स मैग्नोलिया और चोल संग एक होटल में घुस गए जो दुश्मन एजेंट्स से भरा हुआ था। उन दोनों ने वहाँ से कुछ जरूरी जानकारी चुराने का प्लान बनाया। चोल संग इस बात का ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई आ न जाए, जबकि मैग्नोलिया कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसके पापा का फोन आ गया। पापा ने कहा कि तुरंत वहाँ से निकल जाओ, कुछ लोग तुम्हारे पीछे आ गए हैं, किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन इससे पहले उसके पिता बात पूरी कर पाते किसी ने पीछे से आकर उन्हें गोली मार दी। उधर चोल संग ने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और मैग्नोलिया को ढूंढने वापस आ गया। मैग्नोलिया ने जैसे ही उसे देखा, उसे अपने पापा की बात याद आ गई और उसने चोल संग पर गोली चला दी, जिसके बाद वो खिड़की से भाग गई। इस घटना को लगभग 11 साल बीत चुके हैं। इसके बाद हम साउथ कोरिया में मी यंग नाम की लड़की को देखते हैं, जिसने सुबह जल्दी उठकर ट्विस्टेड डोनट्स नाम की अपनी दुकान खोली। सभी चीजें बड़ी जल्दी जल्दी बिक गई, इसीलिए वो टाइम से अपने पति सियोक के पास पहुंच गई। सियोक अपनी कंप्यूटर ठीक करने की दुकान चला रहा था और साथ ही बहुत सारा जूस पी रहा है, क्योंकि जूस के ढक्कन में कुछ न कुछ प्राइज निकलने वाला था। मी यंग ने अपने पति को जब ये करते हुए देखा तो उसे बहुत डांटा कि ऐसे फालतू पैसे न बर्बाद किया करो, लेकिन अगर वो जीत गया तो वॉशिंग मशीन मिलेगी। ये आइडिया उसे अच्छा लग रहा था। तभी मी यंग ने भी एक बोतल खोली और उसके ढक्कन में फर्स्ट प्राइज निकल आया, हवाई की एक ट्रिप। पहले तो दोनों ने सेलिब्रेट किया, पर फिर घर जाकर मी आइए देखते हैं, मजा आएगा। ने फैसला किया कि वो लोग ट्रिप पर नहीं जाएंगे। उनके पास पैसों की कमी है और एक हफ्ते के लिए दुकान बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने सोचा कि जिसकी भी वॉशिंग मशीन निकलेगी मैं उससे ढक्कन बदल लूंगी। ये सुनकर उनकी बेटी नारी भी उदास हो गई। वो घर पहुंची ही थी कि तभी स्कूल से उसकी माँ को मैसेज आ गया। स्कूल में उसने फिर से किसी को मारा था, चोट पहुंचाई थी। जब उसे अपनी इस हरकत के लिए ढेर सारी डांट और मार पड़ी तो उसने रोकर कहा कि सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, गरीब गरीब बुलाते हैं मुझे, ना तो मेरे पास फोन है, ना कभी मैं छुट्टियां मनाने गई हूँ आज तक। ये सुनकर मी यंग को बहुत बुरा लगा। अपनी बेटी के सोने के बाद रात को मी यंग और सियोक ने बात की। मी यंग ने कहा कि ट्रिप पर चले ही जाते हैं, हमारी बेटी को जिंदगी में थोड़ी खुशी तो मिले। अगले दिन तीनों पासपोर्ट बनवाने गए। इस वक्त एक अजनबी औरत भी पासपोर्ट और टिकट लेकर तैयार खड़ी थी। वो एक कॉल का इंतजार कर रही है जो उसे जाने का ऑर्डर देगी। शहर के दूसरे हिस्से में चियोल संग को कॉल आया कि मैग्नोलिया 10 साल बाद आखिरकार दिख गई है और वो जल्द ही हवाई जाने वाली है। उसे जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स थे। अपनी ट्रिप पर जाते हुए मी यंग ने आखिरी पल तक काम किया ताकि वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले जा सके ट्रिप पर। वो लोग एयरपोर्ट भी लेट पहुंचे, पर किस्मत से गेट बंद होने से पहले एंट्री मिल गई। चोल संग और वो अजनबी औरत जो अपना चेहरा छुपा रही थी और साथ ही एक खास एजेंट अपनी गैंग के साथ मैग्नोलिया को पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद थे। 2 बिजनेस क्लास सीट्स बच गई थी, तो स्टाफ ने मी यंग और नारी को फ्री में इकोनॉमी से बिजनेस क्लास का अपग्रेड दे दिया। बेचारे सियोक को इकोनॉमी में ही बैठना पड़ा। प्लेन में स्टुअर्ट ह्यून मिन भी है, जिसे लगता था कि सब पर नजर रखना और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। जैक नाम का एक पॉलिटिशियन भी वहाँ मौजूद है। वहाँ एक आदमी था जिसे टेक ऑफ से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो नींद की दवाइयाँ लेकर बेहोश ही हो गया। प्लेन के उड़ते ही दुश्मन एजेंट्स मैग्नोलिया को ढूंढने निकल पड़े। उस अजनबी औरत ने ये देख लिया और बाथरूम में छुप गई। तभी ह्यून मिन स्नैक्स लेकर मी यंग के पास आई, लेकिन उससे कुछ ड्राई फ्रूट्स गिर गए। लेकिन मी यंग ने बड़ी तेजी से सब कुछ पकड़ लिया नीचे गिरने से पहले। ये देखकर ह्यून मिन को लगने लगा कि ये औरत तो कोई जासूस है या फिर कोई सीक्रेट एजेंट। सियोन ने जॉन नाम के अपने साथी पैसेंजर से दोस्ती कर ली, जो कि अपनी बेटी और पोती से मिलने जा रहा था। वो अपने साथ एक टेडी बियर भी लाया था उन्हें देने के लिए। कुछ देर बाद मी यंग को पेट में दर्द होने लगा और वो बाथरूम ढूंढने चली गई। इस दौरान उसने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी का ध्यान रखो। पहले वॉशरूम में तो वो अनजान औरत घुसी हुई थी, तो मी यंग प्लेन का दूसरा वॉशरूम ढूंढने लगी। इसी दौरान उसका सामना स्पेशल एजेंट से हो गया, जो ऐसे एक्टिंग करने लगी कि हम भी टॉयलेट की लाइन में लगे हैं। वहीं हारिम नाम का एक एजेंट चियोल संग के पास गया, ये बताने के लिए कि मैग्नोलिया नहीं मिली, पर अभी तक उन्होंने बिजनेस क्लास को चेक नहीं किया है, क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है ना। चियोल संग ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करना होगा। ह्यून मिन ने ये बात सुन ली और अपनी साथी एयर होस्टेस को बताने गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है प्लेन में, लेकिन एयर होस्टेस ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे करता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि हर एक बंदा एक जासूस है। तभी कुछ लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। चियोल संग ने एयर होस्टेस को बंदी बना लिया और फिर कैप्टन के पास गया ताकि प्लेन की दिशा को बदला जा सके। बाहर चियोल संग के आदमी सभी पैसेंजर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। गैंग के सबसे ढीले ढाले आदमी को बाथरूम चेक करने का काम मिला, लेकिन उसने मी यंग को अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि जब उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। वो इतना आलसी आदमी है कि कौन इंतजार करे। फिर वो प्लेन के आखिर में एक कमरे की चेकिंग करने गया, लेकिन अचानक प्लेन को झटका लगा जिससे दरवाजा बंद हो गया और कार्ड दरवाजे के आगे आ गए, जिससे वो आदमी वहीं बंद हो गया। दूसरी तरफ उस पॉलिटिशियन जैक को लग रहा था कि ये हाईजैक उसके चक्कर में हुआ है, लेकिन एजेंट्स ने उससे कुछ बातचीत तक नहीं की और चुपचाप बाकी लोगों के बीच में बैठा दिया। जल्द ही साउथ कोरियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को हाईजैक की खबर मिल गई, लेकिन वो बेफिक्र हैं क्योंकि प्लेन में उनका एक एजेंट है। लेकिन उनका जो सीक्रेट एजेंट प्लेन में था, ये वही आदमी है जो टेक ऑफ से बहुत ज्यादा डर रहा था और भाई अब नींद की गोलियां खा के पूरी तरह बेहोश पड़ा है। वो तो हिलाने पर भी नहीं उठ रहा था। हाईजैकर्स ने उसे भी घसीट कर बाकी पैसेंजर्स के साथ बैठा दिया, जैसे वो कोई गुड़िया हो। चियोल संग ने लोगों के बीच में उस अनजान औरत को देखा तो उसे कहा कि अपने चेहरे से नकाब हटाओ, लेकिन वो औरत भी मैग्नोलिया नहीं निकली। दरअसल
दरअसल ये औरत एक फेमस एक्ट्रेस है जो बिना किसी का ध्यान खींचे ट्रैवल करना चाहती थी। अब तक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हिसाब लगा लिया था कि हाईजैक का असली कारण मैग्नोलिया ही है। मैग्नोलिया नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ में आ गई थी। वो अब एक चाइनीज औरत का भेष बनाकर वहाँ रह रही थी। तब से उनकी नजर है उसके ऊपर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैग्नोलिया ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है। और गजब बात तो ये है कि मैग्नोलिया का नया नाम मी यंग है। तभी एक एजेंट ने बाथरूम में मी यंग की आवाज सुन ली और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन में मी यंग की ट्रेनिंग जाग गई। उसने फटाक से उस एजेंट को गिराकर बेहोश कर दिया। चियोल संग ने स्पीकर पर अनाउंसमेंट की कि मैग्नोलिया जहाँ भी हो सबके सामने आ जाए। जैसे ही मी यंग ने आवाज सुनी तो उसे अपनी पुरानी कहानी याद आ गई। पिछले 10 सालों में कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदला है, कैसे वो भागी, कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत की, कैसे परिवार बनाया। वो अपने परिवार को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, तो उसने फैसला किया कि वो लड़ेगी। वो अभी प्लान बना ही रही थी कि कैसे एंट्री मारनी है कि तभी सियोक भी नारी को अपने साथ बैठे पैसेंजर जॉन के हवाले करके वहाँ से निकल गया। उसे अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी। वहीं एजेंट सबका फोन छीन रहे थे। तभी सियोक को एक लैपटॉप पड़ा मिला। उसने वो उठाया और उसे लेकर नीचे सर्वर रूम में चला गया। वहाँ उसने कंप्यूटर को सिस्टम से कनेक्ट किया और प्लेन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम हैक करने लगा। उधर एक आदमी ह्यून मिन को स्टीवर्ड एरिया में ले गया और उसे जल्दी से पैसेंजर लिस्ट दिखाने को कहा। तभी ह्यून मिन ने देखा कि मी यंग ऊपर छत पे छुपी हुई है, तो उसने जानबूझकर लिस्ट ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाया ताकि मी यंग को हमला करने का मौका मिल जाए। अचानक मी यंग एक एजेंट पर कूद पड़ी और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने एक एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी और ह्यून मिन की स्मार्ट वॉच ले ली। मी यंग अब प्लेन के इकोनॉमी सेक्शन में पहुंची, जो कि पूरी तरह खाली है। वहाँ सिर्फ एक एजेंट था जिसे खत्म करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। मौका देखकर बड़ी चालाकी से मी यंग ने उसकी बंदूक छीन ली। फिर उससे लड़ते हुए कोल्ड ड्रिंक के कैन को लात मार के उसके गोटे फोड़े और आखिर में दूसरा कैन सर पे मार के उसे बेहोश कर दिया। अब मी यंग उस सेक्शन में पहुंची जहां सभी पैसेंजर्स थे। उसकी बेटी भी उसी जगह पर है, इसीलिए उससे अपना चेहरा छुपाने के लिए उसने एक आदमी का सन वाइजर लिया और अपने चेहरे पर रख लिया। फिर उसने बड़ी सफाई से वहां मौजूद गार्ड को पीट दिया। ह्यून मिन सर्वर रूम में पहुंच गया और उसने देखा कि सियोक ह्वान नेशनल सिक्योरिटी सर्विस को इस सब के बारे में मैसेज भेज रहा है। ह्यून मिन को लगा कि ये आदमी भी उन्हीं गुंडों में से एक है और उसने पीछे से सियोक को पकड़ने की कोशिश की, पर तभी पता चला कि सियोक भी एक सीक्रेट एजेंट है। इसीलिए उसने बड़ी आसानी से ह्यून मिन का अटैक रोक दिया। वो इस वक्त गुस्सा था क्योंकि ऊपर वाले ऑफिसर्स नहीं चाहते कि वो इस काम में पड़े, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है। तब ह्यून मिन ने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारी तरफ से भी एक एजेंट लड़ रही है। और उसने अपना फोन निकालकर अपनी स्मार्ट वॉच को फोन किया। इस सब में ह्यून मिन को बहुत मजा आ रहा था। वो जासूसों का बहुत बड़ा फैन था। उसकी ऐप में उसने सेटिंग छेड़ रखी थी जिस वजह से आवाज बदल गई। इससे सियोक और मी यंग एक दूसरे को पहचान नहीं पाए जब वो फोन पर बात कर रहे थे। बातें ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि जैसे ही सियोक ज्ञान पेलने लगा कि देखो ऐसा करना, ठीक है, मी यंग ने तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद सियोक ने प्लेन के कंट्रोल्स को हाईजैक कर लिया। प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर डेस्टिनेशन फिक्स कर दी। इसी बीच ह्यून मिन पीछे वाले कमरे तक पहुंच गया। उसने वहां पर इलेक्ट्रिक टेजर ढूंढ लिए। साथ ही उसने उस आदमी को भी देखा जो पहले खुद को लॉक करके सो गया था। उधर कॉकपिट में चियोल संग ने कैप्टन को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। जब उसने प्लेन की डायरेक्शन को खुद ब खुद चेंज होते हुए देखा तो उसने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए। जैसे ही उसने सियोक को कंट्रोल छेड़ते हुए देखा, उसने नीचे जाकर उस पर बंदूक तान दी। इस बीच हारिम ने मी यंग को ढूंढ लिया था और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। वो बाकी छोटे मोटे एजेंट से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मी यंग को उसे हराने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। 2-3 बार वो मुश्किल में पड़ी। उसका सनवाइजर भी बीच से कट गया, लेकिन आखिर में उसने हारिम को हरा ही दिया। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी चियोल संग वहाँ आ गया जिसने सियोक को बंदी बना रखा था। तभी मी यंग भागकर वहाँ गई कि मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो। इस पर चियोल संग ने बताया कि तुम्हारा पति हमेशा से एक गवर्नमेंट एजेंट था। यह सुनकर मी यंग चौंक गई, लेकिन फिर भी उसे अपने पति की चिंता थी। इसीलिए जब चियोल संग ने सियोक पर चाकू फेंका तो मी यंग ने तुरंत उसे रोक लिया। ये देखकर चियोल संग तुरंत समझ गया कि मी यंग ही मैग्नोलिया है। इसके बाद चियोल संग ने मी यंग और उसके पति दोनों को बांध दिया और उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद करने के लिए ले जाने लगा, जिसका मतलब था कि उन्हें पैसेंजर एरिया से होकर जाना होगा। वहाँ नारी अपने पापा मम्मी को देखते ही रो पड़ी। जॉन ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे टेडी बेयर दे दिया। चियोल संग ने ये देख लिया और नारी के पास गया क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे बंदी बनाकर फायदा होगा। लेकिन नारी ने भी झूठ कह दिया कि वो जो औरत नहीं थी जिसने मास्क पहना था वो मेरी मम्मी है। ये सुनते ही लोगों में हल्ला मच गया क्योंकि एक्ट्रेस ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई बच्चा है। हीरोइन ने एक बार के लिए तो कहा नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन जब नारी उसके पास आई और उसे कान में कहा कि मेरी मदद करो तो वो हीरोइन मान गई कि नहीं ये सच है, मेरी बेटी है, मुझे दुनिया को बताना नहीं था। अब पीछे के कमरे में मी यंग को लग रहा था कि उसकी शादी एक झूठ है, लेकिन सियोक ने बिना वक्त बर्बाद किए पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कई साल पहले मैं एक एजेंट था, मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने का काम मिला था, लेकिन अब मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, रिटायर हो चुका हूँ। उस दिन जब कुछ गुंडे मुझे तंग कर रहे थे तो तुमने मुझे बचाया था, मेरे साथ अपना खाना बांटा। मैं उसी दिन से तुम्हारे प्यार में पड़ गया था और तुमसे मिलने के कुछ समय बाद ही मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा असली नाम मैग्नोलिया है
तुम लोगों को मारती थी। जरूरी बात यह है कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरी बेटी की माँ। उसकी बातें सुनकर मी यंग खुशी के आंसू रो पड़ी। उधर पैसेंजर्स के पास एक आदमी को वो चाकू मिला जो मी यंग ने अपने पति को बचाने के लिए पकड़ा था। उस आदमी ने उस चाकू की मदद से लोगों के बंधे हाथ खोल दिए, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि एक एजेंट वापस आ गया। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब अचानक से दो पैसेंजर खड़े हो गए और उस एजेंट को पीट पीट कर गिरा दिया। ये दोनों हारिम के आदमी निकले। वो कॉकपिट में जाकर अपने बॉस हारिम के साथ जुड़ गए। उन्होंने च्योल संग को लात मार कर गिरा दिया और कहा कि अब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। च्योल संग मी यंग को गवर्नमेंट को देना चाहता था, लेकिन हारिम जानता था कि मी यंग को तो और भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। जो उसे सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे ही मी यंग मिलेगी। हारिम बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म का आदमी है। च्योल संग का तो सिर्फ ये प्लान था कि वो मी यंग को लेकर भाग जाए, लेकिन हारिम को किसी और की जिंदगी की परवाह नहीं थी। उसका प्लान था कि हम तो जहाज से बाहर छलांग लगाएंगे पैराशूट पहन के, और साथ ही प्लेन को क्रैश भी करवाऊंगा मैं, ताकि सब लोगों को लगे कि सारे गुंडे अंदर ही मर गए, मुझे कोई ढूंढेगा भी नहीं। च्योल संग ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हारिम के आदमियों ने उसे तुरंत गिरा दिया और पकड़ कर ले गए। हारिम ने पायलट को मजबूर किया कि प्लेन को फुल स्पीड से नीचे ले जाओ। ये देखकर सभी पैसेंजर्स पैनिक होने लगे। च्योल संग को पीछे के कमरे में ले जाया गया जहां मी यंग और सियोक को बांधा गया था। मी यंग ने मौका देखकर च्योल संग से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। इस पर च्योल संग ने अपना मिशन बता दिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया की सरकार चाहती है कि वो मी यंग को वापस ले आए, क्योंकि एक ग्रुप है जो कि मी यंग के पिता के बनाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स वाली तिजोरी खोलना चाहता है। वो तिजोरी सिर्फ और सिर्फ मी यंग की आंख से खुल सकती है। मी यंग को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 10 साल पहले च्योल संग ने भी उस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन च्योल संग ने कहा यह सब झूठ है, गोली तुमने चलाई थी मेरे ऊपर, मैं तब भी तुम्हारी ही तरफ था, तुम्हें ही बचाने आ रहा था मैं। उनकी बातचीत यहीं रुक गई जब ह्यून मिन सीलिंग शाफ्ट से नीचे कूदकर कमरे में आया। उसने सबको आजाद कर दिया और फिर सब अपना अपना काम करने वापस गए। सियोक जल्दी से सर्वर रूम में भाग गया ताकि ऑटो पायलट को वापस से कंट्रोल करके प्लेन को गिरने से रोक सके। ह्यून मिन ने प्लेन की सारी लाइट्स बंद कर दी। अब मौका देखकर मी यंग और च्योल संग पैसेंजर एरिया में गए ताकि हारिम के लोगों से लड़ सके। जल्द ही उनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। कभी एक जीतने लगता तो कभी दूसरा। जब भी वो गुंडे जीतने लगते तो पैसेंजर्स मी यंग और च्योल संग की मदद कर देते। किसी ने उन्हें बॉटल से मारा, किसी ने सीट का हिस्सा उठाकर। सब लोगों की मदद से मी यंग और च्योल संग ने हारिम के आदमियों को हरा दिया और जल्द ही हारिम को भी पकड़ लिया। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सियोक के साथ बैठा वो पैसेंजर जॉन, जिसने नारी को टेडी बियर दिया था, उसने अचानक से नारी को बंदी बना लिया और अगले ही पल च्योल संग को गोली मार दी। अब उसने बताया कि वही वो आदमी है जिसने मी यंग के पिता को मारा था, और अगर मी यंग उसके साथ नहीं आई तो वो नारी को भी मार देगा। सियोक ने मौका देखकर टेजर से जॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन टेजर ने काम नहीं किया, जिसके बाद जॉन ने उसे भी गोली मार दी। इसके बाद जॉन ने बताया कि इस टेडी बियर के अंदर बम है, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की ना, एक बटन दबाऊंगा, लड़की भी उड़ेगी और हम सब भी। मी यंग के पास अब कोई रास्ता तो बचा नहीं था, इसीलिए उसने जॉन की बात मान ली। उसने नारी को गले लगा के अलविदा कहा और पैराशूट पहन लिया। जॉन ने प्लेन का दरवाजा खोला, पर मी यंग ने नारी को एक सिग्नल दिया। उसने गले लगते हुए नारी के कान में कुछ कहा था। सिग्नल मिलते ही नारी ने वो टेडी बियर अपनी माँ की तरफ फेंका। मी यंग जानती थी कि ये लालची आदमी उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसी की आंख से वो तिजोरी खुल सकती है। उसने जल्दी से टेडी बियर बाहर फेंका और साथ ही जॉन को भी धक्का दे दिया। वो टेडी बियर हवा में फटा और जॉन उसके ब्लास्ट का शिकार हो गया। इधर सियोक भी जिंदा था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जो कि च्योल संग ने उन्हें प्लान शुरू करने से पहले दी थी। अब उनका परिवार एक बार फिर से मिल गया। च्योल संग ने पैराशूट उठाकर कहा कि तुम लोग ऐसे ही खुश रहना। फिर वो प्लेन से कूद गया ताकि गवर्नमेंट उसे लैंड होने पर पकड़ न ले। सारे दुश्मन एजेंट्स को सीट्स पर बांध दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को मैसेज भेजा गया कि सब कुछ ठीक है। पायलट को ऑर्डर्स दिए गए कि प्लेन को साउथ कोरिया वापस ले आओ, ताकि इस पूरे केस की छानबीन की जा सके। लेकिन सियोक अपनी बेटी की छुट्टियां खराब नहीं करने वाला था। उसने कहा कि हमने पैसे दिए ना, एक बार हमें छोड़ दो, उसके बाद प्लेन को लेके जितनी छानबीन करनी कर लेना। इस पर जैक नाम के उस पॉलिटिशियन ने अपनी नेतागिरी शुरू कर दी। उसने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, जैसा सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है वैसा ही होगा। लेकिन तभी ह्यून मिन को नीचे पड़ा हुआ वो टेजर मिला। ह्यून मिन के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने नेताजी को बेहोश कर दिया। अब प्लेन पर मौजूद उस हीरोइन ने भी सबको याद दिलाया कि अगर मी यंग नहीं होती तो सब लोग मारे जाते। कैप्टन ने भी उनकी बात मान ली और मी यंग की इच्छा पूरी करने के लिए प्लेन को हवाई की तरफ मोड़ दिया। गवर्नमेंट को कह दिया गया कि हवाई पास है, हमारे पास फ्यूल थोड़ा कम है। हवाई पहुंचने के बाद परिवार बीच पर मजे करने लगा। सियोक ने मी यंग को एक अंगूठी दी ताकि वो दोबारा शादी कर सके। उसने ये भी बताया कि वो पिछले 10 साल से पैसे जोड़ रहा है, और जो मैं वो लॉटरी वाला ढक्कन लेके आया था ना, वो मैंने ही नकली बनाया था ताकि हम घूमने आ जाएं। ये सुनते ही मी यंग गुस्से में उसके पीछे दौड़ी कि इतने पैसे खर्च क्यों कर दिए कुत्ते। जबकि नारी आराम से बीच पर धूप सेक रही थी। प्लेन में अब सिर्फ एक आदमी बचा था। ये वही था जो पहले गोलियां खाकर सो गया था। भाई अब जागा और उसने अपने फोन में देखा कि 100 से ज्यादा मिस कॉल्स थी। कुछ देरों बाद टीवी कैमरास के साथ कुछ